सभी को राधे राधे। ज्योतिर्मय चैनल के वैदिक ज्ञान प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्योति कौशिक और हम आज लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो शायद आपने अभी तक हमारे चैनल पे नहीं देखा होगा, क्योंकि हम वास्तु की सीरीज कर रहे हैं तो ये टॉपिक हम छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि ये प्रॉब्लम नॉर्मली सभी के घर में देखी जाती है। तो हमारे साथ बात करने के लिए हैं आचार्य शुचि शर्मा जी। राधे राधे मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। राधे राधे ज्योति जी, राधे राधे मैम, लोगों के काफी कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास कि वास्तु की सीरीज में मैम बहुत अच्छा लगा हमें, तो मिरर के बारे में कुछ पूछना चाहते थे। तो कि हमें अपने घर में मिरर्स कहाँ कहाँ लगाने चाहिए, कहाँ अवॉइड करने चाहिए, तो इसी के ऊपर हम आज आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैम, क्या मिरर्स की भी कोई डायरेक्शन होती है कि हमें किस डायरेक्शन में मिरर्स को लगाना चाहिए और कहाँ अवॉइड करना चाहिए? मिरर्स जो होते हैं वो वाटर एलिमेंट होते हैं। अब हमने वास्तु की इतनी सीरीज करी, उसमें हमने जाना जो पानी, जो जल तत्व है वो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है और जो मिरर है वो रिफ्लेक्ट करता है वाटर को। तो इसीलिए जो सही स्थान है लगाने का एक मिरर वो है नॉर्थ। तो अगर हम मिरर को नॉर्थ में लगाते हैं तो हमारा पैसा, धन दौलत, अपॉर्चुनिटीज, काम काज सब बढ़ाता है। और अगर हमने मिरर गलत डायरेक्शन में लगा दिया तो वो हमारे धन की संपत्ति का लॉस, कैश प्रॉब्लम, घर में लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश, बहुत चीज भी दे सकता है। इसलिए शीशा मिरर को लगाने से पहले भी बहुत सारी सावधानियां आपको बरतनी जरूर चाहिए। तो उसमें आपने हमें बताया था कि धन की और नए अवसर पाने की वो डायरेक्शन होती है, बट काफी बार देखा जाता है कुछ लोगों के घर की वो डायरेक्शन ही कटी होती है, तो क्या उनके घर में धन आएगा ही नहीं, या बिल्कुल उसको आएगा, हम क्यों कुछ नहीं आएगा। रेमेडीज करके ठीक कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, वास्तु है ही इसीलिए। जो दोष है उनको हम वास्तु के थ्रू ठीक कर सकते हैं। जैसे हमने बात करी मिरर की, मिरर जो होता है क्या करता है, इट रिफ्लेक्ट्स एवरीथिंग। वो सब चीजें रिफ्लेक्ट करता है, उस दिशा को जो है वो बढ़ा देता है। जो भी हमें सामने शीशे में दिखेगा वो डबल हो जाएगा उसकी रिफ्लेक्शन के थ्रू। तो अगर हमारा नॉर्थ जो है वो कटा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में कभी वो धन दौलत और नए अवसर काम के आ ही नहीं सकते। उसको हम मिरर के थ्रू रेक्टिफाई कर सकते हैं। जहां भी नॉर्थ का जो पोर्शन कटा है तो हमें वहां पर एक शीशा लगा देना चाहिए। आप जो भी शीशे में सामने देखेंगे वो डबल हो जाता है। तो हमने एक इमेजिनरी रिफ्लेक्शन से उस नॉर्थ को डबल करके उसको पूरा कर दिया। तो हमें वहां पर एक शीशा लगा देना चाहिए नॉर्थ में, जहां पर भी नॉर्थ कट पार्ट है। तो उसकी रिफ्लेक्शन के थ्रू हम नॉर्थ को इमेजिनरी जो है वो पूरा कर देते हैं। हम अपने यूनिवर्स में एक उनको मैसेज देते हैं थ्रू वाइब्रेशंस ऑफ द मिरर कि ये जो कटा पार्ट है वो कट नहीं है, मिरर लगाने से इमेज के थ्रू वो डबल, मतलब वो पूरा हो गया है। तो वहां पर मिरर लगाने से वास्तु जो है नॉर्थ का वो ठीक हो जाता है। हमारी नेटवर्किंग है वो भी मिरर ही बढ़ाता है, रिफ्लेक्शन डबल होती है तो नेटवर्किंग बढ़ती है हमारे। वो जोन हमारा ठीक करने के लिए, हमारे माइंड को अच्छा चलने के लिए, न्यू आइडियाज के लिए नॉर्थ को होना बहुत जरूरी है। और अगर वो कटा हुआ है तो आप वहां पर मिरर लगा दीजिए, उसका जो है ओके, तो वास्तु फिर जो तो है मैम, ठीक हो जैसे आप बता रहे हैं कि मिरर अगर लगाते हैं तो वो चीज डबल हो जाती है, तो इस हिसाब से तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ मिरर लगा के अपने घर में पैसों की गड्डी रखनी चाहिए और ताकि डबल हो जाए। बिल्कुल गड्डी रखिए। आप अपना लॉकर बनाइए ना, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में लॉकर बनाइए और उस लॉकर के अंदर आप एक मिरर रख दीजिए। तो जो गड्डियां अगर आपने वहां पर रखी हुई है, धन रखा हुआ है, अपने एसेट्स मतलब अपना सोना चांदी जेवरात रखे हुए हैं, तो जो भी आप वो वहां पर रखेंगे वो डबल हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने रिफ्लेक्ट क्या किया, डबल कर दिया उस चीज को। तो हमेशा हमें अपनी तिजोरी बना के नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में बनाएं और वहां पर आप एक मिरर रख दीजिए। अगर किसी और भी दिशा में बनी है तो एक छोटा सा मिरर आप वहां पर रख सकते हैं, बड़ा मत रखिए। और देखिए फिर कैसे आपने जो वहां पर रखा है वो डबल और ट्रिपल होता है। तो ये तो एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है अपनी चीजों को ये तो बढ़ाने के मैम लिए, मैंने बढ़ाने के मजाक में बोला था, बट लिए। आपने तो सच में ही कह नहीं, दिया कि हाँ, ऐसा होता बिल्कुल है। कर सकते हैं। आप आज ही अपनी तिजोरी में एक छोटा सा मिरर रखिए ताकि जो भी उसमें रखा है वो रिफ्लेक्ट हो। और मिरर में जो लगते हैं वो डबल हो जाता है उसकी रिफ्लेक्शन के थ्रू। तो वो रिफ्लेक्शन जब आपको पैसों की, आपके जेवरात की, आपके एसेट्स की जो रिफ्लेक्शन होगी उसके थ्रू वो चीजें डबल होनी शुरू हो जाएंगी। ये एनर्जी है, ये वाइब्रेशंस है जो हम बढ़ाते हैं। वास्तु सिर्फ वाइब्रेशंस का खेल है, एनर्जी का खेल है।
तो हमने वो एनर्जीज डबल और ट्रिपल करनी है, जो कि हम मिरर के थ्रू कर रहे हैं। लेकिन मिरर के लिए बस आप डायरेक्शन देखिए कि वो गलत डायरेक्शन में तो नहीं लगा, वरना वो उल्टा भी हो सकता है, गलत भी हो सकता ओके, तो मैम हम अपने उसी टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं कि हमें डायरेक्शंस देखनी है मिरर की। तो है। बिल्कुल। मैम हमें कौन सी डायरेक्शन में मिरर्स को अवॉइड करना चाहिए कि वहां बिल्कुल ना लगाएं, और क्यों नहीं देखिए लगाना चाहिए, साथ में मैम प्लीज वो भी बताएं। जैसे हमने अभी बताया कि ये पानी जल तत्व की होती है, मिरर जो होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन होती है। अब हम जल तत्व अगर अग्निकोण में ले आएंगे, जैसे कि साउथ में, साउथ ईस्ट में ले आएंगे हम, तो अगर हम साउथ साउथ ईस्ट यहाँ पर हम जल तत्व ले आए तो चीजों का हमारा नुकसान होगा। अगर हम साउथ और साउथ ईस्ट अग्निकोण है, अगर हम वहां पर अगर शीशा लगा देते हैं, तो कैश फ्लो जो है हमारे घर में प्रॉब्लम आ जाती है, हमारे घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। जो हम जितना भी मेहनत से काम कर रहे हैं, और अगर साउथ में आपका मिरर लगा हुआ है, तो उस सब पर आपने पानी फेर दिया वहां शीशा लगाकर, आपकी मेहनत का आपको फल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसलिए साउथ और साउथ ईस्ट में शीशा बिल्कुल भी नहीं लगाएं। अगर साउथ ईस्ट में शीशा होगा, साउथ में शीशा होगा, आपके कोर्ट केसेस बढ़ जाएंगे, आपके घर में एक्सीडेंट्स होने शुरू हो जाएंगे। साउथ में शीशा होने से बच्चों को चोट लग सकती है, बड़ों को भी चोट लग सकती है। तो आप ये सब चीजें यहाँ पर बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पर मेटल का फ्रेम वाला शीशा तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना। ये चीजें हमें बहुत ध्यान में रखनी है। तो ऐसे ही मतलब अगर हमें ये भी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी कि हमारा जो मिरर का फ्रेम है वो किस चीज का है, वुड का है या फिर मेटल का है, बिल्कुल, ये क्योंकि चीज़। हाँ। वास्तु की डायरेक्शन जैसे हमने कलर्स को रिलेट किया, वैसे ही मेटल्स के थ्रू भी रिलेट करते हैं। तो इसीलिए जो मेटल जो है वो साउथ में नहीं होना चाहिए, तो शीशे भी मेटल फ्रेम का नहीं होना चाहिए। ऐसे ही जो हमारा नॉर्थ वेस्ट है वो बैंकिंग का जोन है, हमारे सपोर्ट का जोन है। अगर आपने साउथ नॉर्थ वेस्ट में शीशा लगा दिया, तो आपका बैंकिंग और सपोर्ट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट हमने नॉर्थ में लिया, तो आप नॉर्थ वेस्ट में अगर आप शीशा लगाते हैं, तो वहां पर आपका बैंकिंग का जो जोन है, आपको किसी लोन चाहिए बैंक से, आपको सपोर्ट चाहिए किसी बैंक का, या फिर किसी अन्य व्यक्ति का आपको सपोर्ट चाहिए, तो नॉर्थ वेस्ट में शीशा लगाने से वो सपोर्ट बढ़ जाता है। जैसे कि साउथ और साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में लगाने से नुकसान हुआ, तो साउथ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट में लगाने से बढ़ोतरी हुई। तो ये चीजें हमें करनी चाहिए। अगर वेस्ट में आपका शीशा आ गया, तो आप उसको गोल्डन फ्रेम कर दीजिए। अगर नॉर्थ वेस्ट में आपका शीशा है जो अच्छा आपको दे रहा है, तो वो और उसका तत्व अच्छा बढ़ाने के लिए उसको एल्यूमिनियम का एक फ्रेम लगा दीजिए। नॉर्थ वेस्ट में कभी भी वुडन फ्रेम का शीशा नहीं होना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट में हमेशा एल्यूमिनियम फ्रेम का शीशा होना चाहिए, नॉर्थ में भी एल्यूमिनियम फ्रेम का शीशा होना चाहिए। ये ध्यान रखें कि शीशा लगा रहे हैं, लेकिन फ्रेम क्या होना चाहिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो एक वास्तु एक्सपर्ट आपको बहुत अच्छे से बता सकता है। तो आपका जो सेविंग का जोन नॉर्मली है, जो होता है कि क्या देखते हैं कि अच्छा इस डायरेक्शन में ये चीज यहाँ पे शीशा रख के अच्छा लगेगा, इसलिए लगा लेते हैं, बट ये नहीं पता था कि मिरर्स को भी इस तरीके से नहीं हमें देख के मिरर लगाना अगर अच्छी चीजें रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो वो बुरी चीज भी करेंगे गलत डायरेक्शन में। जैसे साउथ वेस्ट हमारा स्टेबिलिटी का जोन है, स्थिरता का जोन है, और वहां पर हम पानी ले आए तो हमारी स्थिरता जो है वो हिल गई। हमारी जितनी भी स्थिरता है, सेविंग्स है, वो खत्म हो जाएंगी, आप जोड़ ही नहीं पाएंगे, आप पे लोन ही लोन चढ़ जाएंगे। इसलिए साउथ वेस्ट में भी कभी भी मिरर नहीं होना चाहिए। तो कुछ कुछ डायरेक्शंस हैं जो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए शीशा लगाने से पहले। एक स्मॉल टिप है कि नॉर्थ टू ईस्ट आप शीशा लगाएं, उसके बाद साउथ टू वेस्ट आप शीशा नहीं लगाएंगे। एक छोटी सी टिप है जो सभी लोग फॉलो कर सकते हैं, जो डेप्थ में नहीं ना जाना चाहते। नॉर्थ टू ईस्ट आप शीशा बहुत इजीली लगा सकते हैं, साउथ टू वेस्ट आप बिल्कुल भी मिरर का प्रयोग वहां पर नहीं करें। और जो वॉल क्लॉक होती है उसमें भी शीशा लगा होता है, तो वो भी इन डायरेक्शंस में ना लगाएं, नॉर्थ टू ईस्ट ही लगाएं। चाहिए। तो इस तरीके से था हमारा आज का टॉपिक जो कि मिरर के ऊपर था। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी हमें और भी मैम से क्वेश्चंस करने थे, तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो हो सकता है हम अगली वीडियो उसी के ऊपर करें, और अगर आप किसी स्पेशली टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हमारा एक दूसरा चैनल है ज्योतिर्मय वैदिक ज्ञान के नाम से, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा। तो आप उसको सब्सक्राइब करें, जिसपे हम रेगुलर लाइव
आते हैं मैम के साथ, जिसमें आप अपने चैट में मैम से अपनी डायरेक्टली प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी मैम के बारे में कर सकते हैं, अपना नाम देख सकते हैं, आपको सूट करता है कि नहीं करता, आपका जो अंक है जिस पे आप पैदा हुए हैं वो आपको कितना सपोर्ट कर रहा है, और बहुत सारी चीजें डिस्कस करते हैं ज्योति जी, जो कि सब लोगों के लिए बहुत कारगर रहेंगी अगर वो वहां पर आएंगे। बिल्कुल। और मैम का चैनल है कल्याणमस्तु बाय शुचि शर्मा के नाम से, आप वहां जाके उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैम का नंबर है। अगर आपको अपने घर का वास्तु या फिर किसी तरीके से ज्योतिष से रिलेटेड कोई भी कंसल्टेशन चाहिए, तो आप मैम को कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो सभी को राधे राधे। थैंक यू मैम। राधे राधे। आगे आगे, थैंक यू ज्योति जी।